Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में पहला वर्ड है tumultuous। अगर आप लोग मेरे vocab के सेशंस को रेगुलरली देखते हो या फिर उनको फॉलो करते हो तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि OUS जिन भी वर्ड्स में पीछे लगा हुआ होता है वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड होते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी को क्वालिफाई करेंगे या उनकी क्वालिटी को बताने का काम करेंगे। इनके बीच में जो थोड़ी सी टेंस्ड सिचुएशन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी सी हेक्टिक सिचुएशन है, उसी वे में हम लोग बात कर सकते हैं टुमल्टुअस की। तो बहुत सारे लोग इसको टुमल्टुअस की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो किया जा सकता है क्योंकि दोनों का सेंस या मीनिंग बहुत हद तक सेम कन्वे होगा। बॉइस्टरस हम लोग बोल सकते हैं, फियर्स थोड़ा सा जो झगड़ालू कंडीशन में होता है। रोकोस हम लोग बोल सकते हैं, राइटियस बोल सकते हैं। राइट को आप लोग वो दंगी वगैरह से याद रख सकते हैं, वो दंगी फसाद होते हैं ना कहीं पे। स्टॉर्मी, टर्बुलेंट डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लाइक फ्लाइट वगैरह में कहीं जाते हैं, पानी का शिप होता है तो उसमें कहीं जाते हैं तो वोलेंट जो भी बात होती है, लेकिन वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है और उस कंडीशन में टोमेटोस को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिचुएशन के लिए हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन टोमेटोस होती है, एग्रेसिव होती है उस टाइम पे। ऑपोजिट देखिए, अगर आपके पास में सिचुएशन वहां पर वायलेंट होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जेंटल, माइल्ड, मॉडरेट, पीसफुल और क्वाइट भी हम लोग बोलना चाहें। अब यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं, इन्वॉल्व्स मेनी एक्साइटिंग एंड कंफ्यूजिंग इवेंट्स और फीलिंग्स। जहां पर आपके पास में बहुत सारे कंफ्यूजिंग और ऐसी फीलिंग्स होती है जो बार बार उतार चढ़ाव उनमें देखने को मिल रहा है, तो वो चीज आपके पास में टुमल्टुअस होती है। द नेक्स्ट वर्ड टायरेंट, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, द a ruler who exercises total power harshly or cruelly। क्रूअली की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास जितने भी, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जो आपके पास में ऐसा कोई राजा होता है या ऐसा कोई रूलर होता है जो सारे फैसले खुद ही लेता है, उसकी प्रजा का कंसेंट उसको बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, उसके जो मन में आएगा वो करेगा, तो वीकेंड से वो एक तरह का डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर वो होते हैं जो तानाशाही करते हैं, तो तानाशाही के लिए ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं टायरेनी, ठीक है। और जो वहां का जो तानाशाह होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टायरेंट। तो अपने पास में दो वर्ड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे करके अपने पास में दो वर्ड हो गए। तानाशाह आपके पास में हो गया, तो इसी के सिमिलर अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड आपको डिक्टेटर ही मिलेगा। फेरो, ये मिस्र वगैरह में हुआ करते थे। डेस्पोट, रूलर, वॉरलॉर्ड हम लोग कह सकते हैं, ऑपरेसर बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गमैन बोल सकते हैं और ओवरलॉर्ड हम लोग बोल सकते हैं बेटा। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट है हमारा कंट्री, लाइक इंडिया। इंडिया में क्या है बेटा? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो सारे फैसले हैं वो राजा नहीं करके वहां की प्रजा करती है। प्रजा ही उस राजा को इलेक्ट करती है, चूज करती है, और फिर वो एक तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनकी आवाज बन के आगे जाके बात करता है, और उनके लिए कोई भी लॉज वगैरह लेके आने हो तो वो उनका काम होता है, ठीक है। The next word we have here, that is अच्छा, टायरेंट वर्ड आपके पास में जो था बेटा, वो उसकी हम लोग बात करें तो वो नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। अर्ज्ड वर्ड हमारे पास में है, लोगों से हम लोग थोड़ा सा अर्ज करते हैं, तो अर्ज वर्ड आपके पास में ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में हो जाएगा। किसी बात को हम लोग दृढ़तापूर्वक यानी कि स्ट्रांगली कहीं से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहें या फिर इसको हम लोग अपने लिए लोगों को जगा रहे हैं कि हाँ करो, आप लोग ये काम करो, या कि एक तरीके से मोटिवेशन, काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है, जहां पर आप उनको बहुत उनकी आत्मा को झकझोर के उनको मोटिवेट करते हो, तो दैट इज दृढ़तापूर्वक निवेदन करना, किसी काम के लिए उनको मनाना। एनकरेज करना, टू एनकरेज, मोटिवेट करना। एनकरेज को हम लोग मोटिवेट करना अगर बोले तो कुछ गलत नहीं होगा मेरा ख्याल है। someone or something to move ahead to do something etc। encouraged, nudged हम लोग बोल सकते हैं, prompted हम लोग बोल सकते हैं, exhorted हम लोग बोल सकते हैं, spurred हम लोग बोल सकते हैं, goaded हम लोग बोल सकते हैं, prodded हम लोग बोल सकते हैं, pushed आपने उसको पुश किया है, आगे बढ़ाया है, बूस्ट किया है। इसके सेंस में अगर हम लोग यहाँ पर किसी को बूस्ट करना, एनर्जाइज करना भी हम लोग अगर बोलना चाहें तो कुछ गलत नहीं होगा, वो भी बहुत हद तक सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। उसका उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होंगे इसके लिए? लोगों को डिस्करेज करना, आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींच रहे हो, डिटर्ड करना, डिसिडेट करना और चेक्ड करना। तो वीकेंड से हम लोग देखें तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास में जो होंगे अर्ज्ड के ऑपोजिट सेंस में कन्वे होंगे। नेक्स्ट वर्ड साइमल्टेनियस, वापस से OUS वर्ड रिपीट हुआ है, एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। कोई चीज आपके पास में कॉन्करेंट सिचुएशन में होती है, एक साथ होती है, एट ए टाइम होती है, ठीक है। एट अ टाइम या टाइम के सेंस में हम लोग बोलना चाहें तो मोमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। द फैक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम
एज समथिंग एल्स, मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग काम हो रहे हैं आपके पास में, तो उस कंडीशन में, ठीक है। जैसे कि आपके पास में एक ही अगर हम लोग कहीं पर किसी को ग्रीट करना चाहेंगे तो कहीं पर हेलो, सैल्यूट और ऐसे कुछ किसी और अलग लैंग्वेज में कुछ अलग बोलता, ठीक है। कॉन्ग्रेंट सिंक्रोनस फॉर्म में होगा, सिंक्रोनिक हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सिडेंट होगा, ठीक है, कोइंसिडेंटल होगा आपके पास में। कंटेम्परेनस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, कंटेम्पररी भी होगा, कोइबल आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हमारे पास में है, ठीक है। अब उसका उल्टा, जहां पर चीजों में ट्यूनिंग नहीं है, बिल्कुल भी सब अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, ये आपके पास में एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग देखें तो वो एकदम से बैलेंस्ड और एट अ टाइम होते हैं, लेकिन ये इनमें बहुत सारा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। असिंक्रोनस आपके पास में होगा, डिफरेंट इसलिए मैंने बोला कि एक टाइम पे नहीं होके डिवाइडेड फॉर्म में होगा, फॉलोइंग होगा, उसके बाद होगा, पहले होगा, प्रोसीडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, सेपरेट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। अनरिलेंटिंग वर्ड जो आपके पास में है, शक्ल से लगता है कि वर्ब का वर्ड है या वर्ब की कैटेगरी का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। बेदर्द कहीं पर कोई चीज होती है, एडजेक्टिव है। नॉट टू बी प्लेसेटेड और अपीज्ड और मूव्ड बाय एंट्रीटी, जहां पर कोई भी काम को आप खुद से नहीं करना चाह रहे हो, जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, आपको उस चीज के लिए पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, और मतलब फोर्सफुली कोई काम को आप कर रहे हो, दैट इज अनरिलेंटिंग। या और उस जगह फिर बिल्कुल ही दिक्कत आती है, तो कोई काम आप हार्डली कर रहे हो या हार्डन्ड सिचुएशन है आपके पास में। इम्प्लेकेबल अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये आपके पास में वो चीजें जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, प्लेकेबल तो चीजें फ्लेक्सिबल होती है, और इम्प्लेकेबल, अन, इम, इर, डिसमिस, ये हमेशा ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। अनयील्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, विलफुल बोल सकते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग बोल सकते हैं, स्टीडफास्ट हम लोग बोल सकते हैं, स्टबर्न और एडमेंट हम लोग बोलना चाहें तो बोलेंगे। उल्टा देखना चाहें तो उल्टा क्या होगा आपके पास में, जहां चीजों के रिजल्ट होते हैं, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल। मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके पास में जो इम्प्लेकेबल है, प्लेकेबल का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल। अब इम लग गया तो उल्टा हो गया था, तो उसका ऑपोजिट वापस क्या होगा, फ्लेक्सिबल, मर्सीफुल, लीनियंट, जो इजिली लीन हो जाएगा। कंपैशनेट हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करने वाले हैं एंटोनिम में, और ये वो वर्ड होंगे जिनको हम लोग सिनोनिम में काउंट करने वाले हैं। किसके लिए, द वर्ड अनरिलेंटिंग। अगला वर्ड कोलिजन। कोलिजन वर्ड आपको याद आएगा, TION लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं जिनके पीछे TION होता है, वो नाउन की कैटेगरी से होते हैं, जहां पर आपके पास में अलग अलग उनमें, अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो चीज होती है ये हाँ पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा यूज होती है। मतलब जहां पर पॉलिटिक्स की बात हो रही होगी तो वहां पर जो पार्टीज आपस में ग्रुप बनाती है, एक गुट बना देती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करना, या फिर कुछ उनमें ट्रेड होता है पैसों को लेके। ये देखो पैसों को लेके हो भी सकता है कुछ, वो बार्टर सिस्टम टाइप से ना होता, कुछ हमारी तरफ से कुछ आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके, तो सब कुछ ऐसा होता है। तो ये देखो एक साथ सब मिले हुए हैं, तो इनका एक कोलिजन बना हुआ है, गठबंधन हो चुका है इनमें, है शादी वादी का नहीं चक्कर चल रहा है इधर, इनका कुछ अलग पर्पज है, ठीक है। एफिलिएशन बोल सकते हैं, अलायंस बोलना चाहे तो बोलेंगे, ठीक है। अम्ला गेम हम लोग बोलेंगे, वहां पर अम्लगेमेशन हम लोग बोल सकते हैं। ब्लॉक बोलना चाहिए, ब्लॉक का मतलब ही होता है गुट, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो। उल्टा देखें, कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रेडेबल है, रिलेशनल है, सिंगल है, या फिर डिवाइडेड है। अगर ये सब अलग अलग हो जाते हैं तो आपके पास में कोलिजन का एकदम से उल्टा हो जाएगा। तो यही आपके पास में होता है। कोलिजन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स टेम्परेरीली वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। ये जो न्यूज थी अगर आपको याद हो तो अभी इंडी अलायंस बना था, जिसमें कांग्रेस, TMC, सपा, आप इन सभी पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, तो इंडी अलायंस के नाम से उन्होंने बनाया था। तो उसके लिए वर्ड आया था कोलिजन। कोलिजन मतलब जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। बाकी नॉर्मल में भी किया जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ बैरियर्स नहीं होते हैं, आपके पास में जो चाहो जैसे भी चाहो सिचुएशन है यूज करो। चलिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आप लोग के लिए, करना है आपको, और इनके आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। जिस भी कमेंट को हार्ट मिला रहे समझ जाना वही आपके पास में बिल्कुल ठीक आंसर है। आपके पास में फिलर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपोजिशन पार्टीज ब्लैंक स्पेस टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ब्लैंक स्पेस, और उसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है। द सेकंड क्वेश्चन वी हैव हियर, द डिप्लोमेट ब्लैंक स्पेस फॉर इमीडिएट सीजफायर नेगोशिएशंस टू स्टॉप द ब्लैंक स्पेस कन्फ्लिक्ट,
आपके पास, आई होप आपको समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत इजी इजी से क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इनके आंसर करें मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, द कंट्री फेस्ड ब्लैंक स्पेस चैलेंजेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स रिक्वायरिंग ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स लीडर्स। तो आपके पास में यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, इनको हम लोग बोलते हैं डबल फिलर्स, ठीक है। जहां पर आपके पास में एक सेंटेंस में 2 खाली जगह होती है तो उनको बोलते हैं डबल फिलर्स। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक के पेपर में देखे जाते हैं और एसएससी के पेपर में भी ये आते ही आते हैं। तो अच्छा, इनसे ज्यादा मोर देन 2 हो जाए तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको क्लोज टेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ ही हो जाता है फिर तो। और अगर सिंगल आपके पास में होता है तो फिलर्स बोल देते हैं उनको, ठीक है। सिंगल आपके पास में कोई ब्लैंक स्पेस आपको दिखे तो वो आपके पास में फिर फिलर्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इनके आंसर करेंगे। 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं दिए। अगर आप इस सेशन को पूरा देखोगे तो इनका आंसर इजीली कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय बेटा।